नमस्कार। बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के कारक हैं। वेल्थ आपको देते हैं। फेम आपको देखना हो तो हमें बृहस्पति की शरण में जाना होगा। हमारे पुत्र कैसे हैं, हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, तो भी हम बृहस्पति की दश स्थिति को देखना होता है। स्त्री की कुंडली के अंदर पति सुख बृहस्पति से देखा जाता है। बृहस्पति आपको जीवन में रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सब चीजों को देते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी और साथ ही हमने 10 ऐसे सूत्र भी ज्योतिष के ढूंढे थे आपके लिए, जिन्हें आप अपनी कुंडली में प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक भाव से लेके, पहले हाउस से लेके 6 हाउस तक बृहस्पति आपकी कुंडली में किस तरह का फल आपको देंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ लगातार कनेक्ट बने रहें। बृहस्पति पहले भाव में, फर्स्ट हाउस के अंदर बृहस्पति यानी कि लगन में, लगन में बृहस्पति बैठते हैं, अगर प्लेस होते हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो 5वें हाउस पर, 9th हाउस पर और 7th हाउस पर जाती है। दो केंद्र के स्थान नियंत्रित करते हैं और तीनों त्रिकोण को नियंत्रित कर लेते हैं। यहां बैठने पे बृहस्पति आपको वेल्थ देते हैं, आपका नेम और फेम अच्छा होता है, आप धार्मिक कार्यों में रुचि लगाते हैं, ऐसा बृहस्पति का प्रभाव यहां पे पाया जाता है। अगर बृहस्पति की जो पहली राशि है उसमें मेष राशि हो, सिंह राशि और धनु, एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी कि अग्नि स्वभाव राशि हो, तो ऐसे अगर कुंडली के अंदर आपका इस प्रकार का है तो आप अपने आप को सरदार की तरह से व्यवहार करेंगे। आपका व्यवहार उदार होगा। आप अपने आप को जहां जहां पर घर पर हो तो घर पर आप अपने आप को एक प्रधान की तरह से, एक हेड की तरह से, हेड ऑफ फैमिली की तरह से बिहेव करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, वहां भी हेड ऑफ ऑफिस आप काम करेंगे। लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लोगों के मदद करेंगे, लोगों के ऊपर थोड़ा सा आप हुकूमत भी चलाना चाहते हैं। और जो आपका एक परिवार होता है, एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि चाहे आपका मोहल्ला हो, आपका गांव हो, आपका शहर हो, उसके लोगों को आप परिवार की तरह से मानते हैं। उनकी मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर शिक्षा अच्छी वैसे तो होती है, अगर शिक्षा ना भी हो तो बहुत अच्छे विद्वान ये लोग पाए जाते हैं, ज्ञानी पाए जाते हैं। और वैसे तो इसमें अध्यापक बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सिर या माथा थोड़ा सा बड़ा होगा और इनको मित्र जो है बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। जीवन में यश आपको काफी मिलेगा, बहुत यश आपको जो है वो मिलेगा जीवन के अंदर। धैर्यशील होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं होते हैं, नियमों का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को अपने कुल का बहुत अभिमान होता है कि हमारा कुल, हमारा परिवार किस प्रकार से महान है, उसका बड़ा अभिमान होता है। लेन देन में सावधान रहते हैं, किसी का ज्यादा हस्तक्षेप ये महसूस नहीं करना चाहते, ना देना चाहते हैं। दूसरों की मदद तो करते हैं लेकिन बेवकूफ बनने से मदद नहीं करते, कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ भी उसके अंदर वो देखे रहते हैं। इस तरह के लोगों को, जिसे बोलते हैं ना थोड़ा सा रसिकपन, जिसे ये थोड़ा सा जो भी काम करना चाहते हैं शालीनता से, कि इनको लोग जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, इस तरह का ये लोग देखते हैं। इसी वजह से कोई शौक वगैरह नहीं पालते कि पान खा लिया, चौराहे पे खड़े होके स्मोकिंग करने लगे। पढ़ने की इच्छा ज्यादा नहीं होती, खाने पीने की थोड़ा सा ज्यादा चिंता इनको रहती है। अगर लगन में मिथुन राशि के अंदर गुरु हों तो पहले तो जो आयु का भाव होगा उसमें इतने सुख नहीं मिलता है।
आयु के दूसरे भाव के अंदर काफी सुख जो है वो मिल जाता है। मिथुन, तुला और कुंभ लगन, इन व्यक्तियों को किसी प्रपंच की चिंता नहीं रहती और ये बहुत ज्यादा पैसे के लिए प्रयत्न भी नहीं करते। जो है बहुत चैन और सुख से रहने वाले लोग होते हैं। दिन भर काम करें, सेवा करें, ये इनका स्वभाव होता है। और अगर मीन लगन है, जो कि इसकी बृहस्पति की अपनी राशि है और वहां पे बृहस्पति हो, तो स्वभाव अच्छा होगा। दृष्टिकोण विश्व स्तर का दृष्टिकोण होगा, विश्व के कल्याण की बात करेंगे, अपने सुख की कम चिंता करेंगे, संसार की ज्यादा चिंता करेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं का जो है ये स्थापना करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, भाग्य इनका बहुत अच्छा होता है। या तो अविवाहित भी रह सकते हैं या एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। गुरु के बारे में ये कहा जाता है, वैसे तो स्थान नाशम करोति गुरु, यानी कि गुरु जहां होते हैं वहां का नाश करते हैं, दृष्टि इसकी शुभ होती है। लगन में गुरु हो तो माना जाता है कि छठे और 12वें वर्ष में, क्योंकि गुरु का जो चक्र होता है वो 12 साल का होता है ट्रांजिट के अंदर। हर 12 साल बाद गुरु उसी राशि के अंदर आ जाते हैं। कुंभ में, कुंभ भी आपने सुना होगा 12 साल बाद, 12 साल में लगता है। एक कहावत आपने ये भी सुनी होगी कि भाई 12 साल में तो कूड़े के भी दिन घूम जाते हैं, कूड़े का भी दिन पलट जाता है। मीन्स क्या है, 12 साल बाद स्थितियों में परिवर्तन होता है। एक 12 साल का पीरियड होता है, उसको आप अगर अपनी जीवन में आइडेंटिफाई कर लें तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। ये हर 12 साल बाद ये रोटेशंस आते हैं। तो गुरु का उससे संबंध है, ये एक अलग गूढ़ विषय है जिस पे अलग से कभी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ये अगर लगन में गुरु तो छठे और 12वें में इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर गुरु बहुत ज्यादा धनदायक नहीं होते, लेकिन आर्थिक संकट दूर नहीं करेंगे, लेकिन पैसे की कभी कमी आपकी नहीं होगी। अगर कर्क है, वृश्चिक है, मीन लगन है, तो ये डॉक्टर्स की कुंडली के लिए बहुत अच्छा होता है। कर्क में उच्च के हो गए, मीन इनका अपना लगन हो गया, वृश्चिक 8वीं राशि मंगल की राशि हो गई, तो ये गुरु के लिए जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो इस प्रोफेशन में उनको बहुत सी प्रसिद्धि मिलेगी। भगवान राम का भी लगनस गुरु था और उनको वनवास जाना पड़ा। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो एक कभी कभी कुंडली के अंदर बड़ी विचित्र चीजें हो जाती हैं। एक गुरु शांत स्वामी थे, बड़ी मंदबुद्धि थे, सारे दिन घर का काम करते रहते थे, कपड़ा धोना, गाय भैंस चराना। 15 साल तक यही हाल रहा। भाई ने विवाह करना चाहा, बोले हम तो सन्यासी होंगे। तो भाई को इसका प्रभाव नहीं पता लगा कुंडली के अंदर गुरु का। कई सन्यासियों की कुंडली में, कई स्पिरिचुअल लोगों की कुंडली में आपको लगन में गुरु मिलेगा। तो वहां पर उनको एक बहुत तेज बुखार आया और उस बुखार में उनको सपना भी आया। एक सन्यासी आए, बोले मैं तुम्हारा जीवन लौटा दूंगा यदि तुम सन्यास ले लो। उन्होंने मेरे भाई को बताया, भाई ने शर्त मान ली। 2-3 दिन में तबीयत ठीक हो गई। सन्यासी ने ही स्वप्न में कुछ औषधि बताई, उसका सेवन किया, ले लिया। बाद में इन्होंने उस सन्यासी का मठ ढूंढा, वहां जाके इन्होंने उसकी दीक्षा ली और सन्यासी हो गए। तो इस तरह से जो लगन के गुरु हैं वो आपकी कुंडली के अंदर प्रभाव डालते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड हाउस में या गुरु जो है वो किस प्रकार का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के जीवन में डालते हैं। सेकंड हाउस हो गया हमारा फैमिली का हाउस हुआ, वेल्थ का हाउस हुआ। गुरु इसी भाव के कारक भी होते हैं। यहां बैठ के व्यक्ति जो है एक तो मनी कॉन्शियस हो जाता है, धन के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता, बहुत सोच विचार वो उसके बारे में करेगा। और वाणी मधुर होती है, कि गुरु वहां बैठे हुए हैं तो वाणी को नियंत्रित कर रहे हैं, तो वाणी भी इनकी नियंत्रित होगी। मीठा, गुरु हमने बताया मीठा पसंद होता है। सेकंड हाउस हमारे खान पान का हाउस है, यहाँ बैठ के इन्हें मीठा भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। लोगों से इनको सम्मान जो है वो मिलता रहता है।
धन की प्राप्ति होगी, धन आएगा चला जाएगा, इस प्रकार का व्यवहार जो है वो धन के साथ में रहता है। कुटुंब आपका बड़ा होगा, परिवार बड़ा होगा, परिवार से आना जाना लगातार बना रहेगा, उनसे संबंध अच्छे बने रहेंगे परिवार से। अगर गुरु के बारे में कहा जाए तो अगर वकील वगैरह हैं तो उनका, और जज वगैरह हैं सेकंड हाउस में, उनको पास में पैसा हो जाता है। बाकी लोगों के पास में इतना पैसा नहीं हो पाता है। पैसे की चिंता अवश्य करते हैं कि इतना पैसा नहीं होता है जिसको हम बोलते हैं बहुत अच्छी धन मिला। शरीर थोड़ा सा नाजुक जो है वो हो जाता है। इनका अगर सेकंड हाउस में गुरु हैं तो वो रहेगा। जन्म के समय कुटुंब अगर बड़ा होगा तो थोड़ी गरीबी होगी, कुटुंब छोटा होगा तो इनके पास में धन होगा। पिता का सुख जो है थोड़ा कम मिलने की संभावना रहती है। पैतृक संपत्ति में जो है वो विवाद इनके हो जाते हैं। गुरु सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति दान भी करता है, और उस दान से कभी कभी इतना, मतलब अब तो लोग नहीं करते हैं, पहले जमाने में जब लोग दान कर देते थे कि ये भी नहीं देखते थे कि घर कैसे चलेगा, उन्होंने कोई ठान ली कहीं किसी मठ के अंदर दान करना है, किसी मंदिर में दान करना है, वो दान कर देते थे। तो दान देने की प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पर होती है। अगर मेष राशि हो तो वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है। मंगल है, मंगल की राशि में है तो वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है। और अगर वृष राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक हो, कुंभ हो, तो भी पैसे के लिए चिंतित रहते हैं। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा वाणी में संयम रखना चाहिए, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये उनके लिए ठीक नहीं है। वाणी के दोष हो जाते हैं इस तरह से। कई तरह के हम लोग क्रम उत्पन्न कर देते हैं। हम व्यक्ति को अप्रिय शब्द बोलकर जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, तो ये भी एक तरह से व्यक्ति को ऊपर हम उससे कार्मिक बंधन बना लेते हैं। तो इस तरह के कार्मिक बंधन से हम लोगों को बचना चाहिए। हम देखेंगे तीसरा स्थान। तीसरे स्थान के अंदर क्या गुरु का वो रहता है। एक तो तीसरा स्थान जो हो गया आपके अपने इंटेलेक्चुअल, जो थोड़ा सा इनहेरेंट टैलेंट हो गया उसका हाउस हुआ। तो यहाँ पर है कि गुरु थर्ड हाउस में रह के कोई ना कोई एक इस तरह का टैलेंट उनमें जागृत हो जाता है जिससे उन्हें एरोगेंस हो जाता है कि मेरे में ये इंटेलेक्चुअल टैलेंट है, फेम हमें है। लाइफ लंबी रहती है इसमें। भाइयों से इन्हें सुख मिलेगा। कभी कभी ऐसे लोगों में देखा पैसा इनके पास होगा लेकिन उसका प्रदर्शनी नहीं करेंगे। लोग यही समझेंगे पैसा है नहीं, लेकिन आप गहराई के अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ, कुछ शेयर में भी लगा है, कुछ म्यूचुअल में भी लगा है, कुछ प्रॉपर्टी में भी लगा है, सोने में भी लगा है, और प्रॉपर्टी उसके अंदर जमीनों में भी लगा है, ब्याज पे भी चल रहा है। इस तरह की चीजें जो हैं वो इनसे इनके उसमें होती हैं। थोड़ी तीर्थ यात्राएं करने में भी इनका मन लगता है। भाइयों से साथ लेके चलने की प्रवृत्ति रहती है कि भाइयों को हम जो है साथ लेके चलें। अगर यहाँ पे पृथ्वी तत्व की राशियां हो तो थोड़ा सा सट्टा खेलने की प्रवृत्ति यहाँ हो जाती है। अगर गुरु तीसरे हाउस में है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर पुरुष राशि के अंदर गुरु हैं तो शिक्षा जो है वो कम होती है, और बाकी स्त्री राशि के अंदर है तो शिक्षा पूरी होगी इनकी। और अगर स्त्री राशि के अंदर है, फीमेल साइन के अंदर गुरु यहाँ पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र व्यवसाय, इंडिपेंडेंट बिजनेस करने की लगातार बनी रहती है कि मुझे लगातार बिजनेस करना है। और अगर पहले नौकरी भी करी होगी तो कुछ समय नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद में फिर दोबारा से अपना बिजनेस करेंगे। भाई होंगे तो भाइयों में झगड़ा बना रहेगा, लेकिन झगड़ा इतना बना रहता है, आपस में बना रहता है, लेकिन कभी कोर्ट वगैरह के अंदर नहीं जाते, अपने आपस में उसको सुलटा लेते हैं। भाइयों से संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। घर का जो कारोबार है कम उम्र के अंदर भी देखना पड़ जाता है। अगर पुरुष राशि है तो फिर नौकरी ही ये लोग करेंगे, और अगर व्यापार करने की कोशिश करी तो व्यापार में फायदा नहीं होगा, व्यापार बंद होगा, और उसके बाद दोबारा से नौकरी जो है करनी पड़ जाएगी। स्त्री राशि में गुरु हो तो प्रसिद्धि नहीं देते हैं, पुरुष राशि में गुरु हो तो प्रसिद्धि देते हैं।
तीसरे हाउस में गुरु हो तो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवसाय या शिक्षा से जुड़ा काम ही करना चाहिए, वो ठीक रहता है, क्योंकि बुद्धि इनकी शांत और गहरी होती है, लोगों से थोड़ा दूर बना के चलते हैं, लोगों को अपना ज्ञान जो है इनको बघारने की, बताने की चेष्टा बनती है कि आप चेष्टा बताते रहेंगे। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो तीसरे हाउस के गुरु का रहता है। अब हम चौथे भाव के अंदर गुरु को देखेंगे। चौथा भाव हमारा सुख का भाव है, माता का भाव है, हमारे विचारों का भाव है, घर की शांति का भाव है। गुरु वहां बैठे हैं शांत स्वभाव से, तो नेचुरली हमें वेल्थ भी मिलेगी, हमको मानसिक शांति भी मिलेगी वहां पर बैठने से। यहाँ से उनकी सातवीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान पे जा रही है, तो वो भी आपके लिए अच्छी है। यहाँ पर व्यक्ति को धन मिलता है, लेकिन अगर गुरु अकेला है और पाप ग्रह इस पे ना हो तो लिगेसी के अंदर जो है वो मिल जाता है, उनको धन की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे वक्ता होंगे। और नारायण भट्ट एक पुराने प्राचीन काल के ज्योतिष हैं, उन्होंने लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के घर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आती है, वेद पाठन की आवाज आती है, तो इसका क्या मतलब है? या थोड़ा सा हमें डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ज्योतिष का 4,000 5,000 साल पुराना लिखा हुआ है। तब कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर साइंस नहीं थी, जो आजकल की चीजें वो नहीं थी। तो हमें बहुत सारी चीजों को डिकोड करना पड़ेगा अलग ढंग से। घोड़ा हिनहिनाने, पहले आने जाने का साधन क्या होता था? घोड़ा होता था। घोड़े किनके पास होते थे? जो थोड़े संपन्न होते थे, जो आपके शहर के अच्छे लोग होते थे, उन्हीं के पास घोड़े होते थे। घोड़े की हिनहिनाने के उसका अस्तबल होगा व्यक्ति का, उसके बाद कई घोड़े होंगे, तो नौकर चाकर होंगे, एक अच्छा सम्मानजनक स्थान होगा। आज की स्थिति में आप मान सकते हैं कि भाई जिसके पास कई गाड़ियां हो, तो वो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ब्राह्मण वेद पाठन करते थे, घर में आपके वेदों का वातावरण बना हुआ है, आपने ब्राह्मण रखे हुए हैं, वो वेद पाठन कर रहे हैं। तो जहां वेद पाठन करेंगे तो आपका ऐसा होगा कि आप स्वयं भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और लोगों को उसका लाभ देना चाहते हैं। तो ये चौथे घर में बैठे हुए गुरु का प्रभाव बताया, और कहा कि शत्रु भी इनकी सेवा करने लगता है, यानी शत्रु से भी इनके बातचीत करके उसे अपने पक्ष में ले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विचार हम लोगों को मिलते हैं, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ उसमें अपना अनुभव बता रहा हूँ, और साथ में कुछ जो पौराणिक क्लासिक्स हैं उसमें क्या लिखा हुआ उसको बता रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको डिटेल करके बताया। संतान के लिए, संपत्ति के लिए, विद्या के लिए, ये तीनों में से एक चीज मिलेगी अगर गुरु यहाँ पे होंगे। अगर संपत्ति अधिक मिल गई तो संतान की तरफ से परेशानी होगी, और अगर संपत्ति संतान ठीक है तो उसकी विद्या, तो विद्या के ऊपर परेशानी होगी। यानी कि तीनों में आपस में कोई तारतम्य बनाने में दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा सा वो बना रहता है लोगों से। अगर आपके पास है, पैसा आ गया तो मान सम्मान, भाई इलेक्शन लड़ लें हम, तो यहाँ बैठ के गुरु इलेक्शन ही बहुत लड़वाता है। पैसा आ जाता है फिर बोले इलेक्शन लड़ने चलेंगे। और इससे जो आपकी पुरानी संपत्ति है उसका कभी कभी आप उसको बेच देते हैं। 36 साल तक तो इस प्रकार के व्यक्ति को स्थिरता जीवन में नहीं आती है, उसके बाद फिर जीवन में स्थिरता आती है। जब तक इनकी माँ रहती हैं तब तक इनका भाग्योदय नहीं होता है। वैसे तो माँ रहना चाहिए, लेकिन माँ के रहते भाग्योदय नहीं होता है, उसके बाद फिर इनका भाग्योदय होता है। यानी कि होता यह है कि जो पैसा ये कमाते हैं या जो सुख ये इनके मन में बार बार ये होता है कि देखो हमारे पास आज इतना पैसा है, पिताजी के साथ देखो कैसी स्थिति में रहते थे, माताजी के साथ कैसी स्थिति में रहते थे, काश मैं उनको दिखा पाता। यानी कि जो वैभव ये प्राप्त करते हैं वो अपने उसका सुख इनके माता पिता नहीं ले पाते हैं। नौकरी के लिए बहुत साल तक एक ही जगह पे इन्हें रहना पड़ जाता है। 12 वर्ष के जो चक्र हैं वो इन पे भी लागू होते हैं। अब हम फिफ्थ स्थान के गुरु की बात करेंगे। फिफ्थ स्थान आपके इंटेलिजेंस का है, आपकी संतति का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का है। यहाँ बैठ के गुरु जो है
अगेन 9th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं और यहां से 11th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं और लगन को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंट होता है व्यक्ति, अगर गुरु यहाँ पर है तो नेचुरली इंटेलिजेंट होगा। पुत्र से संबंध उतने नहीं बन पाएंगे। पठन पाठन एक समय तक चलता है, उसके बाद में फिर जो है पठन पाठन नहीं होता है। पुत्र होते हैं इनके, थोड़ी सी इनमें क्या होती है, विलासता की प्रवृत्ति होती है, थोड़ा सा वाइड चाहिए हर चीज, शोमैनशिप थोड़ी सी होती है। और काम बहुत जल्दी शुरू करेंगे लेकिन उसमें विघ्न जो है, उसमें कोई ना कोई अड़चन जो है वो आ जाती है, जिसको इन्हें निकालने में थोड़ा सा अटक जाते हैं। अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं। कई प्रकार से इन्हें जो है आपको पैसा मिलने की संभावनाएं वो बनी रहती हैं कि कई तरह से पैसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और साथ ही पांचवा हाउस जो है वो एक तरह से आपका जो स्पेकुलेशन है उसका भी हाउस है, और गुरु जो है वो विस्तार का ग्रह है। तो जब आप वहां पर पहुंचते हैं, फिफ्थ हाउस में कनेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में दिमाग जो है वो चलने लगता है। उसमें आप क्रिप्टो में पैसा लगा दिया, शेयर में पैसा लगा दिया, यहाँ पे क्विक मनी की आपको संभावना हो, वहां पे पैसा लोग लगा देते हैं। बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं और ये लोग न्याय पसंद होते हैं, मान इनके पास ये ना चाहते भी किसी अनजस्टिस कर नहीं पाते। और जो इनका लव का पीरियड होता है, लव का जो इनका समय होता है, अक्सर इनको जो है उसमें वो मिल जाता है, सफलता मिल जाती है। लव मैरिज भी इनकी देखी गई है। कोई अगर संतान है वो थोड़ी सी बीमार रहने की संभावना भी यहाँ पर बनती है कि वो संतान जो है वो यहाँ पे आपकी बीमार उसके अंदर रहे। बच्चे इनमें जो है वो भाग्यवान होते हैं, लेकिन पिता के लिए जो है वो कष्टदायक होते हैं। और पिता से संबंध जो है उनके उसके ऊपर अच्छे नहीं रहते हैं। व्यापार में ये भाग लेंगे। लड़कियां भी अधिक हो सकती हैं संतान के अंदर, फीमेल प्रोजेनी इनकी। पांचवें हाउस में गुरु जो है वो डॉक्टर के लिए और वकील के लिए जो काम करते हैं उनके लिए काफी अच्छा जो है वो कहा गया है। छठा हाउस जो है वो तीन तरह के जो शत्रु कहे गए हैं, रोग, ऋण, रिपु, इसका भाव छठा भाव कहा गया है। अगर बृहस्पति यहां पर होते हैं तो एक तो प्रभाव ये होता है कि नेचुरली आपके जो दुश्मन होंगे बहुत ज्यादा होंगे, बिना बात ही आपके दुश्मन होंगे, आप नहीं जानते क्यों है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनसे पूछोगे ना जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, भाई मेरे से क्या समस्या, बोलो कोई समस्या नहीं है, थिंक करेंगे हम आपसे ऐसे ही। किसी से पूछवाओगे भाई ये क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, क्यों मेरे खिलाफ मुकदमे लगा रहा है, क्यों मेरी शिकायतें कर रहा है पुलिस में, ऑफिस में तो ऑफिस में शिकायतें हो रही हैं, गांव में तो गांव में झगड़े हो रहे हैं, क्यों मेरे साथ में ये फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है। आपने कभी उसका बुरा नहीं किया, लेकिन वो इस तरह के शत्रु आपके खिलाफ हो जाते हैं। आपके ऐसे शत्रु रहेंगे लेकिन आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखेंगे जैसे ही आप कुछ समय बाद में अगर आपने भी प्रतिक्रियात्मक कर दिया तो कर्म बंधन बन जाएगा, तब आप उससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है नहीं चढ़ के अटैक करने की। आप डिफेंसर हैं, आप अटैकर नहीं हैं। और अगर आपने संबंध नहीं बनाया, काम है ठीक है भाई, तो तुझे करना है करता रहे, मैं जो उसका उपचार होगा वो करूंगा, तब आपका कार्मिक कनेक्शन कट जाता है। तो आप देखेंगे एक अनजान शक्ति आपकी मदद आके कर देती है। बहुत सारे शत्रु होंगे लेकिन आप उन पर अच्छी तरह से विजय पा लेंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। हेल्थ इल रहेगी, हमेशा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दूसरे तीसरे महीने आपको जाना पड़ेगा, तरह तरह की आपको समस्याएं रहेंगी और लंबी दवाइयां चलने की संभावना रहेंगी, चलती रहेंगी और आप भी चलते रहेंगे। इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ पे देखने की, बृहस्पति अगर यहाँ पर हो तो उस तरह की रहती है। मामा का सुख जो है
वो ज्यादा नहीं मिलता है। छठे और 12वें साल में बहुत ज्यादा बीमार रहने की संभावना जो है वो रहती है। घर में पुंजराज हैं, क्लासिक लेखक, उन्होंने लिखा है घर में गोधन और कुत्ते बहुत होते हैं, पुत्र और भाइयों से सुख मिलता है, मामा से सुख मिलता है। मंत्रेश्वर लिखते हैं कि आलसी होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, मंत्रों में कुशल होता है। अब इसमें शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, मंत्रेश्वर जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। मंत्रों के ज्ञाता होते हैं, ये भी लिखा है, क्योंकि आपका इंक्लेशन जो है वो तांत्रिक विद्याओं की तरफ, मंत्र की तरफ में आपका हो जाएगा, और आप जो है इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए तो फिर आप के कहने क्या, और आप इससे विद्या में काफी अच्छे चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र आपको व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, दुश्मन बहुत ज्यादा है, बेमतलब आपका काम चल नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपन नौकरी करे, ज्यादा अच्छा है। ज्यादातर ऐसे लोगों को कठोर और व्यवहारी मान लेते हैं। पिता का जो कर्जा है वो भी आपको चुकाना पड़ता है। अब 2-3 सूत्र हम आपको बता देते हैं, और ये डायरी से है मेरी। अगर जुपिटर एफ्लेक्टेड है, जुपिटर पे कोई प्रभाव आया हुआ है 6 हाउस में, एफ्लेक्टेड जुपिटर कहीं भी बैठ के छठे भाव को देखेगा तो डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी, चेक करिएगा। अगर एफ्लेक्टेड जुपिटर 8 हाउस को देखे तो आप तो उस व्यक्ति को पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, इसको भी चेक करिएगा। ये कुछ लगातार यूज करे हुए सेट हैं। अगर सेकंड लॉर्ड 8वें हाउस में हो और एफ्लेक्टेड हो, सेकंड हाउस लॉर्ड हो गया वाणी का हाउस, और वो एफ्लेक्टेड होके 8 हाउस में आ जाए विद एफ्लेक्टेड जुपिटर, जुपिटर भी वहां पे एफ्लेक्टेड होके 8 हाउस में बैठा हो या सेकंड में भी हो, तो स्पीच की प्रॉब्लम जो है आपके व्यक्ति के अंदर रहेगी। अगर कुंडली के अंदर जुपिटर पे एफ्लिक्शन हो, 4th हाउस पे एफ्लिक्शन हो, कैंसर साइन पे एफ्लिक्शन हो, कर्क राशि पे एफ्लिक्शन हो, 3 कॉम्बिनेशन चाहिए, तो थोड़ा सावधान रहिए। ऐसे व्यक्ति को कफ की बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाना, अस्थमा का अटैक हो जाना। तो ये चौथा हाउस क्या, आपका फेफड़ा है, लंग्स है। जुपिटर क्या है, उसका कारक है, बलगम का, कफ का। और कैंसर राशि काल पुरुष की नेचुरल चौथी राशि है, तीनों एफ्लिक्शन में आ गए, कफ का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉम्बिनेशन में हर लेक्चर में लोगों ने पसंद करे हैं, तो मैं देता रहूंगा आपको, ताकि आप भी इन चीजों को अपने व्यवहार में लेके आए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये डिस्कशन कैसा लगा, हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दोबारा से लेके आऊंगा 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक जुपिटर आपकी कुंडली में किस प्रकार का रोल प्ले करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।